सीक्रेट टू परफेक्ट स्माइल, डेंटिस्ट अप्रूव टिप्स फॉर दी हेल्दी स्माइल। आप लोग ये सोचते होंगे कि दिन भर में 2 बार ब्रश करने से और माउथ वॉश करने से ये काफी है हमारे लिए, इससे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बट आज मैं डॉक्टर रुचि आपको बताऊंगी कि एक डेंटिस्ट आपके दांतों के साथ क्या कर सकता है जो आपको पता भी नहीं होगा। आपके दांतों को हेल्दी और चमकदार और शाइनी बनाने के लिए एक डेंटिस्ट क्या कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर रुचि। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके दांत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके दांत भी अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में बता ही दिया कि एक डेंटिस्ट प्रोफेशनल क्लीनिंग क्यों जरूरी है आपके माउथ के लिए और टीथ्स के लिए, ये मैं आज आपको डिस्कस करूंगी। डेंटल क्लीनिंग ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से काफी ज्यादा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डेंटल प्लैग और टार्टर को हम रिमूव करते हैं दांतों से। आप लोगों को पता ही होगा कि डेंटल प्लैग और टार्टर क्या होता है। डेंटल प्लैग एक स्टिकी लेयर होता है और फूड पार्टिकल्स जो हम खाते हैं वो अगर माउथ में रह जाते हैं तो वो बैक्टीरिया से मिलके टाइम के साथ हार्ड होके वो टार्टर बनाता है। तो एक डेंटिस्ट ये टार्टर को रिमूव करता है। हम डेंटल क्लीनिंग करवाते हैं, हमने करवा लिया, इसके बाद इसका क्या बेनिफिट्स है हम जान लेते हैं, क्योंकि अगर बेनिफिट्स पता ही नहीं होंगे तो फिर हम कोई लोग क्यों क्लीनिंग करवाएगा। इसलिए बेनिफिट्स जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये गम डिजीज से हमें बचाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्लीनिंग हो रहा है गम लाइन के पास, तो जिंजिवाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ गम से हमें बचाता है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे गम लाइन से रिमूव हो रहा है कैल्कुलस, तो इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां से रिमूव हो जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमें कैविटीज से भी बचाता है, क्योंकि अगर हम क्लीनिंग करा रहे हैं, रेगुलर चेक पे हैं डेंटल प्लैक के, वो कलेक्ट नहीं होगा हमारे टीथ्स पे और हमें टूथ कैविटीज नहीं होगी। फिर ये हमारे टीथ्स को ब्राइट करेगा, स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे, तो ये टीथ्स ब्राइट भी दिखेगा, शाइनी भी दिखेगा, कि हमें फ्रेश ब्रेथ, बैड ब्रेथ से छुटकारा मिलेगा और फ्रेश ब्रेथ मिलेगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया इसको रिमूव करता है। डेंटिस्ट ये भी देख के बताएंगे हमारे माउथ में कि कुछ दिक्कत है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई कैविटीज है या कुछ जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ये सब भी वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ गम डिजीजेस भी हो जाएगा डेंटल स्टेरिंग के टाइम। हमें हर 6 मंथ्स में डेंटल विजिट करना चाहिए और क्लीनिंग करानी चाहिए, जो कि नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं हो पाता है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलर। ये एक मशीन होता है जिससे जेट ऑफ वाटर निकलते रहता है, बाहर ऊज आउट होते रहता है और ये मशीन वर्क करता है। ये हमारे टीथ्स पे चलती है और इसे एक साउंड भी आता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता है हमारे दांतों का। वो नॉर्मली सिर्फ जो ऊपर का जो टार्टर होता है, जो गंदगी होती है, उसे वो रिमूव करता है, बाकी इनामल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये स्केलर टार्टर के साथ हमारे जो टीथ पे चाय, पान, गुटखा, ये सब के जो दाग होते हैं उसे भी क्लीन करने में ये बहुत हेल्प। वीडियो के बीच में एक मैं टिप देती हूँ कि अगर आप ब्रश कर रहे हो, फ्लॉस कर रहे हो, लेकिन अगर आप टंग नहीं क्लीन कर रहे हो तो ये बिग नो है। क्यों? क्योंकि उससे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, जिसके कारण हमारे माउथ में डेंटल प्लैग एंड देन टार्टर जमा होती है। टंग क्लीन करने से हमें बैड ब्रेथ से भी छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलिशिंग की। हमने स्केलिंग करा लिया, टार्टर और डेंटल प्लैग और जो भी स्टेन्स है थोड़ा बहुत वो रिमूव हो गए। उसके बाद हम पॉलिशिंग पे आते हैं। पॉलिशिंग में क्या होता है, क्लीनिंग करने के बाद जो टीथ का सरफेस रफ हो चुका है उसमें हम पॉलिशिंग पेस्ट लगा के सारी जगह पे पॉलिश करते हैं, ताकि वो जो सरफेस रफ हुआ है वो स्मूथ हो जाए। और स्मूथ होने से क्या फायदा होगा कि हमारा जो डेंटल प्लैग है वो जल्दी से टीथ पे स्टिक नहीं करेगा, वो हमारे माउथ में डेंटल प्लैग और टार्टर का जमना कम होगा। अब एक और टिप देती हूँ कि हमें हमेशा फ्लोराइड का टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें कैविटीज से बचाता है और इनामल को स्ट्रॉन्ग रखता है। हम क्लीनिंग करवा रहे हैं अपने टीथ की, तो ये क्लीनिंग भी डिपेंड करेगा कितने सारे स्टेजेस में होता है। हमारे टीथ की कंडीशन जैसी होगी उस हिसाब से हमारा डेंटिस्ट हमें डेंटल क्लीनिंग देगा। फर्स्ट होता है रेगुलर डेंटल क्लीनिंग, जिसे हम प्रोफाइलैक्सिस भी बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका हेल्दी गम्स होता है और जिनके माउथ में ज्यादा गंदगी नहीं होती है। ये नॉर्मल डेंटल क्लीनिंग, ये तो नॉर्मल रूटीन चेकअप जब हम आते हैं तभी हम नॉर्मल 6 मंथ्स पे हम ये करा सकते हैं ओरल प्रोफाइलैक्सिस। ओरल प्रोफाइलैक्सिस के बाद हम नॉर्मल ब्रश और फ्लॉस कर सकते हैं अपने घर पे, उसे मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप क्लीनिंग की, और इसमें जो गंदगी होती है वो हमारे दांतों के नीचे होती है, रूट सरफेस पे होती है, जो जनरली
इतनी विजिबल नहीं होती है, बट एक डेंटिस्ट वो देख सकता है और वो क्लीन कर सकता है। अगर ये गंदगी रहती है तो उन पेशेंट्स को गम डिजीजेस की प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग होता है, जिंजिवाइटिस होता है, इरिटेशन होगा, स्वोलन गम्स होगा, रेडनेस होगा, ब्लीडिंग होगी, तो उन पेशेंट्स में डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है। इसमें हम गम लाइन से गंदगी साफ करते हैं, टाटर निकालते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो अनहेल्दी गम्स है डीप क्लीनिंग के बाद हेल्दी गम में रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस टाइम लेता है, इट टेक टाइम। थर्ड हम बात करते हैं कॉस्मेटिक क्लीनिंग की। कॉस्मेटिक से आप नाम समझ ही रहे होंगे, जिसमें हम अपने दांतों की सुंदरता पे ध्यान रखते हैं, अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, वो शाइन कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जितने भी दाग होते हैं, चाय, कॉफी, गुटखा, पान, सबके स्टेन्स को रिमूव किया जाता है, उसे हम कॉस्मेटिक क्लीनिंग। पहले हम क्लीनिंग मैनुअली होता था, पहले डेंटिस्ट भी मैनुअली क्लीन करते थे, लेकिन अब अल्ट्रासोनिक स्केलर्स का यूज होने लगा है, क्योंकि उससे टाइम जो यूज होता है स्केलिंग में वो रिड्यूस हो गया है और इससे ज्यादा अच्छे से परफेक्शन मिलती है क्लीनिंग के लिए। और ये माउथ के बैक्टीरिया को भी रिड्यूस करता है कि हमारे टीथ में किस टाइप की क्लीनिंग की जरूरत है, उस हिसाब से आप डेंटिस्ट से क्लीनिंग करवा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं क्लीनिंग करवाया है, काइंडली बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर क्लीनिंग एंड गो एंड विजिट फॉर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स। मे बी अगर कोई प्रॉब्लम हो या ना हो तो भी हमें 6 मंथ्स पे एक बार डेंटल विजिट लेना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लास्ट में कॉल ऑफ एक्शन ये है कि जिन लोगों ने भी आज तक डेंटल क्लीनिंग नहीं करवाई है, स्केलिंग नहीं करवाया है, वो काइंडली अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और जिन लोगों ने करवाया है स्केलिंग, वो काइंडली मुझे कमेंट करके बताएं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ था क्लीनिंग करवाने वक्त, क्लीनिंग के बाद क्या कुछ प्रॉब्लम आई थी क्लीनिंग के बाद या नहीं आई थी, उसके बाद आपको कैसा फील हुआ, अच्छा था या बुरा था, ये प्रोसेस सही है या गलत है, आप अपने राय भी दे सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर more healthy dental tip and tricks. Do like and subscribe. Thank you for watching.